फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है सुटेबिलिटी ऑफ सैम्पल इन्वेस्टिगेशन और व्हेन एंड वेयर सैम्पलिंग मेथड शुड बी यूज। सैम्पलिंग मेथड किस किस कंडीशन में सुटेबल है और आपको कब सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए और कहाँ कहाँ सैम्पलिंग मेथड का यूज़ किया जा सकता है। तो पहला जो है वो है इन्फिनाइट यूनिवर्स। इफ़ द यूनिवर्स इज इन्फिनाइट, दैट इज विच कांट बी काउंटेड कम्प्लीटली और विच में कंटिन्यू इनडेफिनेटली, देन सैम्पलिंग मेथड इज मोर सुटेबल। देखिए, जब आपका जो यूनिवर्स है वहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप सैम्पलिंग मेथड का ही यूज़ करोगे। Next है wide scope. If the area of investigation is very wide and there is no need of high level of accuracy, then also sampling method is considered suitable. देखिए, जहाँ पे जिस एरिया में आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उसका स्कोप जो है बहुत ही वाइडर है, बहुत ही बड़े एरिया में है, तो उस कंडीशन में आप सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करोगे। जहाँ पे जो आपको रिजल्ट चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव यूनिट. इफ द टेस्टिंग ऑफ यूनिट इज डिस्ट्रक्टिव, दैट इज इफ इन द कोर्स ऑफ टेस्टिंग द यूनिट आर डिस्ट्रॉयड और अफेक्टेड एडवर्सली, देन वी हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट सैम्पलिंग मेथड। देखिए, जब क्या होता है, जब आप यूनिट को टेस्ट करते हो तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी जब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है या बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। उस कंडीशन में आप क्या लोगे? सैम्पलिंग मेथड ही अडॉप्ट करोगे। नेक्स्ट है यूनिवर्स आउट ऑफ रीच. इन सम केसेस सेंसर्स इन प्रैक्टिकली आउट ऑफ रीच एंड सैम्पलिंग मेथड इज़ द ओनली अल्टरनेटिव. बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे सेंसस मेथड आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो, वहाँ पे सेंसस मेथड किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे एक ही मेथड यूज़ आप कर सकते हो, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड, ठीक है। जबकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट होंगे आपके यूनिवर्स में, तो वो एक एग्जाम्पल है कि उस कंडीशन में आप सैम्पलिंग मेथड ही यूज़ कर सकते हो, सेंसस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी. इफ देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन ऑल यूनिट ऑफ यूनिवर्स, देन सैम्पलिंग मेथड विल डेफिनेटली प्रूव सैम्पल, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, जब आपका जो यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें जब सारे जो यूनिट्स हैं वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक जैसे हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आप सैम्पलिंग मेथड का ये यूज़ करते हो और उसी से आपको सही रिजल्ट और सही सैम्पल मिलता है। Quick conclusion. In certain investigation, conclusion are to be drawn within very short period. देखिए, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें कि आपको इन्वेस्टिगेशन करके रिजल्ट तुरंत निकालना हो। तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन में तो जैसा कि हम जानते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है, हर एक आइटम से डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिजल्ट प्रिपेयर करना होगा इन्वेस्टिगेशन का, तो उस कंडीशन में आप सैम्पलिंग मेथड को ही अडॉप्ट करोगे। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. द लिमिटेशन ऑफ टाइम, मनी, रिसोर्सेज एंड मैन पावर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन may also force to adopt sampling in प्लेस ऑफ सेंसस मेथड. जैसे देखिए, जब आपके पास टाइम की कमी होगी, पैसे की कमी होगी, रिसोर्सेज की कमी होगी, मैन पावर की कमी होगी, तो उस कंडीशन में अगर आप चाहो तो भी सेंसस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना होगा? सैम्पलिंग मेथड ही यूज़ करना होगा, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड में आपके टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी सेव होता है, मैन पावर भी सेव होता है, ठीक है। तो जब आपके पास पैसे की, टाइम की, रिसोर्सेज की और मैन पावर की कमी होगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? सैम्पलिंग मेथड ही अडॉप्ट करोगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. थैंक यू.